सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से। तो स्टूडेंट फिर से मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो सब्जेक्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर एमसीक्यू सीरीज में होगा। और जैसे कि 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका और 100 एमसीक्यूज आएंगे। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा और उसमें 100 एमसीक्यूज आपको आएंगे। 75 नंबर का ये आपका पेपर है और 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा और आपको पास होने के लिए इसमें 40 नंबर लेने जरूरी हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि इतना इजी नहीं है ये पेपर, क्योंकि इसमें साइंस साइड की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है। तो पेपर आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो आज यूनिट 3 का पार्ट नंबर 2 और लास्ट पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो आप प्लेलिस्ट में इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है सीसस यूनिवर्सिटी का, तो आप वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और एक जो पेपर और है मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने बनाया है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम बुकलेट है सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 616 है कि माँ के दूध में विद्यमान प्रोटीन होती है। तो सी करेक्ट आंसर है इसमें लैक्टो एल्बुमिन तथा लैक्टोग्लोबुलिन के रूप में होता है। शिशु आहार के लिए तैयार पाउडर दूध के डिब्बों पर क्या लिखना अनिवार्य है? तो ये लिखा जाता है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा कि माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। देखिए जिस तरीके से लिखा होता है सिगरेट के पैकेट पर या कोई भी हम शराब की बोतल देखते हैं उस पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखे पे भी लिखा होता है इसे चबाने से कैंसर हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो दूध का डिब्बा होता है उसमें भी लिखा जाता है कि माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध है, तो ये एक इंडिकेशन दिया जाता है। शिशु पोषण के लिए डब्बा बंद दूध पशु दूध से उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, तीनों ही रीजन ये है कि इसकी संरचना मां के दूध की संरचना के अनुरूप बनाई जाती है, यह शिशु की आयु अनुसार तैयार किया जाता है, कीटाणु रहित होता है तथा इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, और इस दूध की प्रोटीन सुपाच्य होती है। ठीक है, मतलब ये कि ये पचने में छोटे बच्चे को थोड़ा सा आसान होता है। दूसरा, ये जो दूध के डिब्बे मार्केट में आते हैं, तो जो 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं तो उनके लिए अलग दूध का पाउडर होता है, जो 2 साल से लेकर के 3 साल 4 साल तक के बच्चे होते हैं तो उनके लिए अलग दूध का पाउडर होता है। तो इसमें अलग अलग इंडिकेशन होती है। दूध गर्मी में एक दिन बाहर रख लिया तो खराब हो जाएगा, फट जाएगा टाइम से, उसको नहीं उबाला तो जो दूसरा होता है, तो ये वाला दूध जो है डब्बे वाला, ये जो है सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो तीनों ही रीजन जो है वो इसके सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि इन सभी कारणों से इसे उत्तम माना जाता है। डिब्बे का दूध देने में आवश्यक सावधानी है। तो देखिए तीनों सावधानियां हैं कि प्रत्येक आहार के लिए ताजा दूध तैयार करना चाहिए, यानी कि जब भी छोटे बच्चे को दूध दिया जाए तो जितनी बार भी उसको पीना है, 3 बार 4 बार 5 बार, तो वो हर बार 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 तैयार करना होगा। ये नहीं कि 2 बजे का दूध रखा हुआ दोपहर को हम उसे 7 बजे दे रहे हैं तो पेट खराब हो जाएगा उसका। पाउडर दूध का डिब्बा भली भांति बंद करके ठंडे स्थान पर रख देना चाहिए, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए वरना पाउडर जम जाता है और बाहर के बैक्टीरिया जो है वो उसमें आ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है कि खुला हुआ डिब्बा 1 माह की अवधि में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो जब भी डिब्बा खोला जाए तो ये इंडिकेशन रहती है उस डिब्बे के ऊपर कि जब भी इस डिब्बे को खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो ये 1 महीने में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी हवा के संपर्क में आता है तो ये खराब हो सकता है। तो तीनों ही रीजन बिल्कुल करेक्ट है ना, ये सभी सावधानियां आवश्यक हैं। शिशु को पूरक आहार देने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो शिशु की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करना। पूर्व बाल्यावस्था में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बिल्कुल
शरीर के लिए उपयोगी जितने भी खनिज लवण हैं उन समस्त खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। पूर्व बाल्यावस्था में उत्तम पोषण का मुख्य लक्षण है, देखिए, जब बच्चे का वजन लंबाई के सही अनुपात में बढ़ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चे का वजन जो है अगर 20 किलो है तो उसकी हाइट भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वजन तो बढ़ रहा है और बच्चे की हाइट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, तो ये भी एक रीजन है। छोटे बच्चों में दूध के प्रति रुचि जागृत करने का उपाय है। देखिए, अक्सर हालांकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो प्रोटीन एक्स, बॉर्नवीटा या अन्य कोई भी स्वादिष्ट तत्व मिलाकर दे देना चाहिए दूध को, क्योंकि दूध जो होता है वो एक अपने आप में खाने के बाद इसको सेकंड नंबर पे पूरा पोषक आहार माना गया। तो इसलिए जो है बच्चों को दूध में चाहे कुछ भी हो, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या प्रोटीन एक्स कुछ भी मिला करके दे देना चाहिए ताकि दूध जो है वो शरीर में जाए। पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे के आहार के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे के भोजन का जो समय है वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। मुख्य भोजन के बीच बच्चे को मध्य आहार भी दिए जाने चाहिए और बच्चे को अतिरिक्त भोजन खिलाने के लिए किसी दवा, इंजेक्शन तथा पाचक तत्वों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो उसको हम 280 दिन मानते हैं। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? तो वो होती है शारीरिक। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? देखिए, उसे हम कहते हैं हिंदी में नाभिनॉल और अम्बिलिकल कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखना। तो नाभिनाल से ही भ्रूण जो है वो उसकी सहायता से ही मां के गर्भ से जुड़ा रहता है, शरीर से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, मां के शरीर से जुड़ा रहता है। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? तो जो तीसरा महीना होता है उसके बाद, है ना, तीसरे माह के बाद। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे गर्भनाल कहते हैं। अंडाणु परिपक्व होता है तो ये होता है 28 दिनों में। प्रत्येक लिंग कोश के क्रोमोसोम्स में जोड़ों की संख्या कितनी होती है? बात आपको ध्यान रखना। अगर जोड़े पूछता है तो आपको 23 जोड़े पे निशान लगाना है। अगर केवल कुल संख्या पूछता है तो वहां पर 46 पे निशान लगाना है, 46 पर ध्यान रखेंगे। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है तो जब मूत्र में हार्मोन्स मिल जाते हैं। ठीक है, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। प्रत्येक गर्भवती स्त्री का प्रथम 7 सप्ताह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण कराना चाहिए, तो कम से कम महीने में एक बार। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? तो तीनों होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन और रिलैक्सिन, है ना। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो वो अंडवाहिनी में होती है। गर्भाकालीन विकास की अवस्था नहीं है तो वो होती है आपकी शैशवावस्था। गर्भावस्था के समय महिला को कितने टीके यानी कि इंजेक्शन लगवाए जाते हैं? तो 2 तो लगवाए जाते हैं कम से कम। पूर्ण विकसित सामान्य नवजात शिशु का वजन होता है तो वो होता है 3 किलो 200 ग्राम। ठीक है, यानी कि 3.2, यानी कि जब एक सामान्य बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन होना चाहिए 3 किलो 200 ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर कम होता है इससे, तो जैसे कोई जो है 2 किलो से 3 किलो के बीच में हो जाता है तो उनको मशीन में रख दिया जाता है 2, 4, 5 दिन के लिए ताकि उसका वजन बढ़ जाए, है ना। तो शिशु जो है वो ठीक ठाक रहे, वो बीमार ना हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नवजात शिशु को जन्म के समय कौन सा टीका या इंजेक्शन दिया जाता है? तो उसे बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है तो उसे हम भ्रूण अवस्था बोलते हैं। हड्डियों के विकास के लिए विशेषतः आवश्यक तत्व होता है। तो देखिए, कैल्शियम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है हड्डियों के लिए। हरलॉक ने
नवजात शिशु की अवस्था बताई है। तो हरलॉक जो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने नवजात शिशु की अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक बताई है। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो देखिए मातृत्व कारक भी हो सकता है, पैतृक कारक भी हो सकता है और बाह्य वातावरणीय भी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नवजात होता है, नवजात मतलब जो छोटा बच्चा होता है, तो उसको खसरा जो होता है, बीमारी जो होती है खसरा, उसकी पहली खुराक कब दी जाती है? तो ये खसरे की जो खुराक है ना, इसकी पहली जो खुराक दी जाती है वो जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है। तो फ्रैंक ब्रीच है, तो फ्रैंक ब्रीच असल में ब्रीच प्रसव का एक प्रकार होता है। कौन सा एक बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए आयु, आनुवांशिकता भी है, हार्मोन भी है और पोषण भी, लेकिन आयु नहीं होती है। डैश मात्र थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो परिवर्तन स्वरूप भ्रूण के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो वो होता है आयोडीन। डैश एक प्रति ऑक्सीक कारक और क्लोजेन के संश्लेषण तथा प्राक गर्भाशेपक विषरक्ता की रोकथाम के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए विटामिन सी होता है। डैश एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्भावस्था के दौरान सफेद गैर उत्तेजक योनि स्राव बढ़ जाता है, तो उसको ल्यूकेरिया बोलते हैं ना, ल्यूकोरिया, ये एक बीमारी होती है, ठीक है, ल्यूकोरिया, ध्यान रखेंगे। डैश एक प्रकार का आहार फाइबर है जो शिशु के पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास में वृद्धि करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मानव दूध ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, सैकेराइड्स। यह प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब अकेले स्तन का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रह जाता है और इसलिए स्तन के दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन एवं तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पूरक आहार के रूप में जाना जाता है। यदि बच्चे के आहार को पश प्रोटीन से मुक्त रखने की आवश्यकता हो तो डैश फार्मूला सहायता कर सकता है। तो देखिए ये होता है आपका सोया आधारित, ठीक है, सोया आधारित। कौन सी अवस्था स्तनपान की अवधि नहीं है? तो ये है फार्मूला आहार। डैश संयुक्त घर में उपलब्ध खाद्यान्न से बनाया जा सकता है और कम से कम 1 माह तक संग्रहित किया जा सकता है, तो वो होता है हमारा शिशु आहार। कौन सा एक शिशु फार्मूला का रूप नहीं है? तो मिश्रित फार्मूला हम उसको कह सकते हैं या संयुक्त फार्मूला हम उसको कह सकते हैं। 4 से 6 माह की आयु में एक शिशु को प्रतिदिन डैश औंस स्तन के दूध या फार्मूला का सेवन करने की आवश्यकता होती है। तो जो 4 से 6 माह का जब छोटा बच्चा होता है तो वो एक दिन में कम से कम 28 से 45 औंस स्तन के दूध या फार्मूला का सेवन करने की आवश्यकता होती है। डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिला के प्रजनन अंग संक्रमित हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं श्रोणि सूजन की बीमारी। डैश शिरापरक एवं लस्सी का ठहराव, रक्त और उत्तक तरल पदार्थ के परिवर्तित परासरणी दबाव एवं कोशिका पारगम्यता में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये है आपका सही आंसर सूजन। योनि से रक्त स्राव को संदर्भित करता है जो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के पश्चात और बच्चे के जन्म से पूर्व होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का,
कि स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन योजना में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए लिपिड जो है वो शामिल नहीं होता, ठीक है ना, लिपिड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो व्यूअर्स ये जो एक्चुअली लास्ट के जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है 645 से, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड इसमें नहीं है, बीच में तो 1 2 3 क्वेश्चन लगभग इसमें रिपीट हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से एक्चुअली टिपिकल क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो टिपिकल मतलब लास्ट में 15-16 क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के लिए दिए गए हैं, जो साइंस सेट की टर्मिनोलॉजी है ना उससे रिलेटेड ये दिए गए हैं। तो आप इनकी तैयारी जो बहुत अच्छे से कर लिएगा। मैंने इसलिए दे दिया कि हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी ने 2 4 5 क्वेश्चन अगर हर यूनिट से एडवांस दे दिए तो लास्ट में 15-15 16-16 क्वेश्चन जो वो इसलिए थोड़े से एडवांस रखें, तो आप इनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और लास्ट यूनिट इसमें हमारी रह गई है तो वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।